और इस समय पेरिस से हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ममता, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले भारत इनोवेट्स, फिर G7 और इसके बाद पीएम मोदी पेरिस पहुंच रहे हैं। क्या अहमियत है इस पेरिस दौरे की? इस बार का ये विवा टेक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मान सकते हैं कि चूंकि ये स्टार्टअप का महाकुंभ कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का महाकुंभ कहा जाता है, इसे सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का एक आयोजन माना जाता है। इसे विश्व भर से यहाँ 15,000 स्टार्टअप्स एकत्रित हो रहे हैं। जब सोचिए 4,000 इन्वेस्टर्स भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो जो दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में 60 देश एक साथ इस मंच पर अपना तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें अगर भारत अपने डीप टेक स्टार्टअप्स और अन्य स्टार्टअप्स को लेकर यहां आ रहा है और सबसे बड़ा हमने अगर पेविलियन बनाया है, तो इसका मतलब है हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम भी अब इस क्षेत्र में आगे हैं। भारत एआई की पार्टनर कंट्री है इस विवा टेक में, और एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर भारत बढ़ रहा है। उन सब से हम जो हासिल कर चुके हैं, हमारे पास जो प्रतिभा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन सब को हम यहाँ प्रदर्शित करते हुए ये संदेश देना चाहेंगे कि आज का हमारे युवा स्टार्टअप्स हैं, ये युवा स्टार्टअप्स आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और दुनिया के लिए चेंज करने को, इनोवेट करने को भी तैयार है। ये जो बड़ा मैसेज पीएम ने दिया है भारत इनोवेट्स में कि आइए भारत के साथ विश्व की बेहतरी के लिए इनोवेट करें, कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप्स बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही इस बार की विवा टेक की विशेषता भी बन सकता है, क्योंकि इस बार भारत एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश विश्व को देना ही चाहेंगे। साथ ही ममता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विवा टेक के मंच से प्रधानमंत्री का संबोधन क्या मायने रखता है? इस बार का ये विवा टेक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मान सकते हैं कि चूंकि ये स्टार्टअप का महाकुंभ कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का महाकुंभ कहा जाता है, इसे सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का एक आयोजन माना जाता है। इसे विश्व भर से यहाँ 15,000 स्टार्टअप्स एकत्रित हो रहे हैं। जब सोचिए 4,000 इन्वेस्टर्स भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो जो दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में 60 देश एक साथ इस मंच पर अपना तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें अगर भारत अपने डीप टेक स्टार्टअप्स और अन्य स्टार्टअप्स को लेकर यहां आ रहा है और सबसे बड़ा हमने अगर पेविलियन बनाया है, तो इसका मतलब है हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम भी अब इस क्षेत्र में आगे हैं। भारत एआई की पार्टनर कंट्री है इस विवा टेक में, और एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, फ्रांस के साथ भी जो साझेदारी लेकर आगे बढ़ रहा है, उन सब से हम जो हासिल कर चुके हैं, हमारे पास जो प्रतिभा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन सब को हम यहाँ प्रदर्शित करते हुए ये संदेश देना चाहेंगे कि आज का हमारे युवा स्टार्टअप्स हैं, ये युवा स्टार्टअप्स आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और दुनिया के लिए चेंज करने को, इनोवेट करने को भी तैयार है। ये जो बड़ा मैसेज पीएम ने दिया है भारत इनोवेट्स में कि आइए भारत के साथ विश्व की बेहतरी के लिए इनोवेट करें, कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप्स बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही इस बार की विवा टेक की विशेषता भी बन सकता है, क्योंकि इस बार भारत एआई पार्टनर कंट्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश विश्व को देना ही चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश यहाँ से देना चाहेंगे। लेकिन ममता, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, भारतवंशियों की बात करते हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो फ्रांस में रहते हैं, उनकी बात करते हैं, तो दोनों देशों के बीच के पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट और फोकस में आ जाते हैं। और यहाँ भारत और फ्रांस के बीच की विशेषता यही है कि दोनों ही देश पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत महत्ता देते हैं। हम जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 10,000 से छात्रों के लिए, भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाकर 30,000 करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ यहाँ जो भारतीय छात्र पढ़ते हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है, उन सब का ये मानना है कि जिस तरीके का सकारात्मक पहलू दोनों देशों के रिश्तों के बीच में देखने को मिलता है, उससे उन्हें भी फायदा होता है। भारतवंशियों की बात करें तो यही इक्वेशन भारतवंशियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब हमारे भारतवंशी इस देश में रहते हैं और यहाँ पर अपना योगदान देते हैं, अपने क्षमता से अपना योगदान दे पाते हैं, तो इसके साथ साथ जब यहाँ के देशवासी भी उनको सम्मान देते हैं और सम्मान की नज़र से देखते हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए हो जाती है। यहाँ का भारतीय समुदाय बहुत
समृद्ध है सांस्कृतिक पहल के तहत। यहाँ पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप नजर आती है, चाहे वो योग की बात करें या फिर शास्त्रीय गीत संगीत की बात करें। दोनों देशों के बीच के पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत झलकती है वो दोनों देशों के रिश्तों को ही मजबूत नहीं करती बल्कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को भी और प्रगाढ़ करती है। यही सॉफ्ट पावर है जिसके आधार पर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं।